हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम निकालना सीख लिया है। अब हम दो और केसेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम केस 1 ले रहे हैं जिसमें सेविंग जो है वो ज़्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से। इसका मतलब है कि लोग खर्चा कम कर रहे हैं, पैसे बचाने की सोच रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कंपनीज़ हैं उनका सामान बिकना कम हो जाता है, उनका स्टॉक बढ़ने लग जाता है, उनकी ही दुकानें भरी रहती हैं। तो ऐसे में वो आउटपुट कट करने की सोचते हैं। अब वो प्रोडक्शन कट करेंगे, जिसकी वजह से जो बचा हुआ सामान है वो बिक जाएगा और उसके बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको इतना कम करना होगा, ठीक है, कि कहीं ना कहीं सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट मीन्स दैट हाउस होल्ड्स आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा फर्म्स ही करती हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये फर्म्स की तरफ से होता है और ये हाउस होल्ड की तरफ से होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हाउस होल्ड जो है वो उतना खर्चा नहीं कर रहे हैं जितना फर्म्स ने सोचा था। एज अ रिजल्ट द इन्वेंट्रीज राइजेज अबव द डिजायर्ड लेवल, जिसकी वजह से जो इन्वेंट्रीज हैं, जो स्टॉक हैं कंपनीज के पास, पड़े रहते हैं और वो बढ़ते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए इलाज क्या है? प्रॉब्लम हमको समझ आ गई है, तो इलाज बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पर इसको क्लियर करने के लिए, टू क्लियर द अनवांटेड इन्वेंट्रीज फर्म्स वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टिल सेविंग बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में फर्म्स जो हैं वो प्रोडक्शन को कम करने की सोचेंगी और वो अपने ही सामान में इन्वेस्ट कम करेंगी, ताकि जितना भी स्टॉक है वो पहले बिक जाए और उसके बाद फिर वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं टाइम के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, बस इतना ही टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने जो पूरा आपको बताया था, उसको लिखने के बाद आप ये वाला केस और नेक्स्ट वाला केस लिखेंगे जिसमें सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।